Hello everyone, this is Sumit Tawar and you are watching Avidyam. We have completed series of Laplace transform. Now we have started series of inverse Laplace transform. Stay tuned for more videos. Let's get started. हाँ जी, तो कैसे आप सभी? स्वागत करते हैं आपका लेक्चर नंबर 4 में। पिछले लेक्चर में हमने इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी। इस लेक्चर में हम और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखने वाले हैं जो कि है सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो क्या होती है ये सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी? इफ लाप्लास इनवर्स ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एस इज इक्वल्स टू कैपिटल एफ ऑफ टी, देन लाप्लास इनवर्स ऑफ e raised to minus ks into small f of s is equals to g of t is equals to f of t minus k if t greater than k and 0 if t less than k। तो क्या मतलब है इसका? लाप्लास इनवर्स ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एस इज इक्वल्स टू कैपिटल एफ ऑफ टी। जैसा कि हमें पता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी वो होता है स्मॉल एफ ऑफ एस। तो इस स्मॉल एफ ऑफ एस का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमें कैपिटल एफ ऑफ टी मिलेगा। ठीक है, तो इसे ही हमने मल्टीप्लाई किया है e रेज़ टू माइनस के एस। यहाँ पर k कोई भी कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, तो इस फंक्शन को हमने g ऑफ टी कंसिडर किया है। तो g ऑफ टी मतलब यही हमारा स्मॉल एफ ऑफ एस और उसे मल्टीप्लाई में है e रेज़ टू माइनस के एस। तो इस g ऑफ टी की जो वैल्यू होती है वो होती है एफ ऑफ टी माइनस के जब t ग्रेटर देन k रहेगा और 0 जब t लेस देन k रहेगा। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं हम। क्या आएगा इसका प्रूफ? वी हैव, हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन है जो कि होती है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कैपिटल एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। पर यहाँ पर हमें एफ ऑफ एस के फॉर्म में लिखना है क्योंकि यहाँ पर हम इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी प्रूफ कर रहे हैं। तो स्मॉल एफ ऑफ एस क्या होगा? वो होगा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू माइनस एस टी कैपिटल एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, तो इसके बाद हमें करना क्या है? ई रेज़ टू माइनस के एस इसे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर भी हमें मल्टीप्लाई करना होगा। इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू माइनस के एस ई रेज़ टू माइनस एस टी कैपिटल एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, अब हमें करना क्या है? इन दोनों को कंबाइन करना है। तो क्या आएगा ये? इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू ये माइनस के एस प्लस माइनस एस टी, तो ये आएगा माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ये हमने कैसे किया? इसका एक फॉर्मूला होता है ए रेज़ टू एम मल्टीप्लाई बाय ए रेज़ टू एन। ये होता है ए रेज़ टू एम प्लस एन। इसे ही हमने यूज किया है यहाँ पर। इसके बाद हमें करना क्या है? इन दोनों में से हमें माइनस एस को कॉमन लेना है बाहर। ठीक है, तो क्या आएगा ये? इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू माइनस एस और अंदर क्या रहेगा फिर? प्लस के और प्लस टी। ठीक है, तो इतना तो आ गया। इसके बाद हमें करना क्या है? इस t प्लस के को हमें पुट करना है u। पुट t प्लस के इज इक्वल्स टू u। देयरफॉर dt इज इक्वल्स टू क्या आएगा? du। इसका हमने डिफरेंशिएशन लिया है। इसके बाद हमें इंटीग्रेशन की लिमिट्स चेंज करनी है। तो अगर t इक्वल टू 0 होता है तो u की वैल्यू क्या आएगी? k, क्योंकि ये t 0 है तो u इक्वल्स टू क्या आएगा? k। इस एंड इसके बाद अगर t टेंस टू इन्फिनिटी है तो u भी क्या होगा? u टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा? यहां से हम इस t की वैल्यू भी लिख सकते हैं। तो t इज इक्वल्स टू क्या आएगा? u माइनस k। ठीक है, तो इन सभी की वैल्यूज अब हमें पुट करनी है और इंटीग्रेशन की लिमिट्स भी चेंज करनी है। देयरफॉर
ई रेस टू माइनस के एस इंटू स्मॉल एफ ऑफ एस इंटीग्रेशन के टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस यू कैपिटल एफ ऑफ यू माइनस के डी यू। इतना तो हो गया। अब हमें लिमिट्स चेंज करनी है, तो क्या आएगी इसकी लिमिट्स? इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू के ई रेस टू माइनस एस यू और ये वैल्यू क्या आएगी 0 डी यू प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम के टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस यू एफ ऑफ यू माइनस के डी यू। तो हमारा जो आंसर है वो आ गया है। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी जी ऑफ टी डी टी, क्योंकि ई रेस टू माइनस एस यू कैपिटल एफ ऑफ यू माइनस के डी यू यही क्या है हमारा जी ऑफ टी। ठीक है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ टी। तो हमने प्रूफ कर दिया है कि ई रेस टू माइनस के एस इंटू स्मॉल एफ ऑफ एस ये होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ टी। ठीक है, और जी ऑफ टी जो है हमारा वो कहाँ से कहाँ तक जाता है? एफ ऑफ टी माइनस के इफ टी ग्रेटर देन के एंड 0 इफ टी लेस देन के। यहाँ पर हमने सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को प्रूफ कर दिया है। अब इसके बाद हमें करना क्या है? इसके एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है फाइंड लैप्लास इनवर्स ऑफ ई रेस टू माइनस 3s होल डिवाइड बाय s माइनस 2 रेस टू 4। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है? ई रेस टू माइनस 3s इसे थोड़ी देर के लिए भूल जाना है। तो आपके पास जो रह जाता है वो क्या है? वी हैव लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 डिवाइड बाय s माइनस 2 रेस टू 4, और इसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का वीडियो हमने अपलोड किया है, उसे आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसे यूज करके हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं? यहाँ पर s माइनस 2 है, तो इसी को हम कैसे लिखेंगे? ई रेस टू 2t। यहाँ पर s प्लस 2 होता तो हम ई रेस टू माइनस 2t लिखते हैं यहाँ पर, और उसके बाद ये आ जाएगा 1 अपॉन एस रेस टू 4 के फॉर्म में। तो 1 अपॉन एस रेस टू 4 इसका लाप्लास इनवर्स क्या आता है? टी रेस टू 3 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। इसे कैसे लिखेंगे हम? ई रेस टू 2t मल्टीप्लाई बाय टी क्यूब डिवाइड बाय 6। ठीक है, यही क्या होता है हमारा कैपिटल एफ ऑफ टी। यहाँ से हम 1/6 बाहर ले सकते हैं, ई रेस टू 2t को हम ऐसे लिखेंगे। ऐसा क्यों किया ये आपको आगे समझ में आएगा, और ये होगा कैपिटल एफ ऑफ टी। इसके बाद करना क्या है? आपको सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है बाय यूजिंग सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, तो क्या थी वो सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी? इस एफ ऑफ टी में से आपको माइनस करना है के की वैल्यू। तो के क्या है यहाँ पर? -3। तो इसका पूरा जो लैप्लास इनवर्स होगा वो क्या आएगा? लैप्लास इनवर्स ऑफ ई रेस टू माइनस 3s होल डिवाइड बाय s माइनस 2 रेस टू 4, और इसकी जो वैल्यू होती है एफ ऑफ टी माइनस के, अगर t ग्रेटर देन k होता है, और 0 अगर t लेस देन k होता है। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या आएगी फिर? 1/6। और आपको अभी ध्यान देना है इसे कैसे लिखना है? ई रेस टू 2, और इस t में से आपको माइनस करना है k की वैल्यू, मतलब k क्या है यहाँ पर? 3। तो क्या आएगा ये? t माइनस 3, और उसके बाद t को यहाँ पर भी माइनस करना है, तो t माइनस 3 रेस टू 3।
ठीक है। और 0 अगर t की वैल्यू होती है <3 और t की वैल्यू अगर <3 होती है तो इसका जो आंसर होता है ये होता है। ठीक है, तो इसी के साथ ये एग्जाम्पल खत्म होता है। अगला जो एग्जाम्पल है वो अब हम देखते हैं। अगला जो एग्जाम्पल है वो है लैप्लास इनवर्स ऑफ s e⁻⁴s डिवाइड बाय 5 होल डिवाइड बाय स्क्वायर प्लस 25। अब इसे सॉल्व करने के लिए भी आपको सबसे पहले e⁻⁴s बाय 5 इसे भूल जाना है। इसे आप बाय यूजिंग सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर रिमेनिंग क्या आता है, लैप्लास इनवर्स ऑफ s डिवाइड बाय स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल्स टू, अब ये तो आसान है, इसका आंसर क्या है, इसे ही हम कैसे लिख सकते हैं, लैप्लास इनवर्स ऑफ s डिवाइड बाय स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, और इसका आंसर होता है cos ऑफ 5t। इसे ही हम क्या कहेंगे, कैपिटल F ऑफ t। ठीक है, अब बाय यूजिंग सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी तो क्या आएगा इस पूरे लैप्लास इनवर्स का आंसर, लैप्लास इनवर्स ऑफ s e⁻⁴s डिवाइड बाय 5, इसका जो आंसर आएगा वो होगा इस f ऑफ t में से k की वैल्यू माइनस करना। k क्या है यहाँ पर, 4π/5। ठीक है, तो cos ऑफ 5 और t में से हमें क्या करना है, माइनस 4π/5, तो t माइनस 4π/5। ठीक है, और यहाँ पर 0 जब t की वैल्यू इससे कम होगी, मतलब 4π/5 से कम होगी, और ये वैल्यू जो है जब t की वैल्यू 4π से ग्रेटर होगी। ठीक है, ये आ गया है हमारा आंसर। अगला जो एग्जांपल है वो है लैप्लास इनवर्स ऑफ s+1 मल्टीप्लाई बाय e⁻⁻s होल डिवाइड बाय स्क्वायर प्लस s+1। अब इसे सॉल्व करने के लिए भी आपको करना क्या है, सबसे पहले ये e⁻⁻s को रहने देना है साइड में, और जो रिमेनिंग है वो लिख लेना है, लैप्लास इनवर्स ऑफ s+1 डिवाइड बाय स्क्वायर प्लस s+1। अब जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया, इसे सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होता है, एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट करने के बाद आपके पास क्या मिलेगा, दो फैक्टर्स मिलेंगे, और उन फैक्टर्स से इसे सॉल्व करना है आपको। अब एडजस्टमेंट के लिए हमें इस वन को ऐसे लिखना है कि ये फैक्टर्स यहाँ पर हमें मिले। ठीक है, तो लैप्लास इनवर्स ऑफ, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ऊपर वाला एज इट इज, और डिवाइड वाला जो है उसे स्क्वायर प्लस s, और इस वन को कैसे लिख सकते हैं हम, 1/4 प्लस 3/4। अब आप देख सकते हैं ये 3 + 1 ये क्या हो जाएगा, 4, और डिवाइड बाय 4, तो ये क्या आएगा, इसका आंसर 4 ही आएगा। तो हमने चेंजेस किए हैं पर वो इक्वेशन को अफेक्ट नहीं कर रहा है। इसके बाद ऊपर भी हमें अरेंजमेंट करनी होगी, क्योंकि ये जो टर्म है स्क्वायर प्लस s प्लस 1/4, इसके अगर हम फैक्टर्स लेते हैं तो वो कौन सी फॉर्म में आएंगे, s प्लस 1/2 रेज़ टू 2, मतलब लाप्लास इनवर्स ऑफ s+1 डिवाइड बाय s+1/2 स्क्वायर प्लस 3/4। इस टाइप की हमने अरेंजमेंट की है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर s+1/2 है, पर यहाँ पर s+1 है, तो ऊपर भी हमें अरेंजमेंट करनी होगी। तो लैप्लास इनवर्स ऑफ s+1/2 प्लस हाफ ऐसे लिख सकते हैं हम इसे, और नीचे s+1/2
स्क्वायर प्लस 3/4। अब इन्हें सेपरेट करना है। उससे पहले आप लगभग देख सकते हैं यहाँ पर s प्लस हाफ डिवाइड बाय s प्लस हाफ स्क्वायर, और यहाँ हमें क्या चाहिए फिर k स्क्वायर, मतलब 3/4 है, इसे स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। तो लैप्लास इनवर्स ऑफ s प्लस हाफ डिवाइड बाय s प्लस हाफ ब्रैकेट स्क्वायर। अब इसे स्क्वायर के फॉर्म में लिखने के लिए आपको हर बार ध्यान में रखना है, नीचे वाला तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो जो परफेक्ट स्क्वायर है उसे आप डायरेक्टली लिख दे, और जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसे आप कैसे लिखेंगे, उसे आप रूट में लिखेंगे, ठीक है, और उसका स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पर। इससे होगा क्या, इसका रूट 3 और रूट 3 दो बार अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर आता है 3, और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4, मतलब हमने इक्वेशन को अफेक्ट नहीं किया है। और यहाँ पर हमने सेपरेट अगली स्टेप में करना है, इसलिए हाफ लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो क्या आएगा फिर इसका आंसर, इन्हें सेपरेट कर लेते हैं। लैप्लास इनवर्स ऑफ s प्लस हाफ डिवाइड बाय s प्लस हाफ स्क्वायर प्लस रूट 3/2 स्क्वायर। और ये अगली टर्म यहाँ पर जो हाफ है इसे हम बाहर ले लेते हैं, हाफ लाप्लास इनवर्स ऑफ, अंदर क्या आएगा फिर 1/s प्लस हाफ स्क्वायर प्लस रूट 3/2 स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद करना क्या है, इस टर्म का और इस टर्म का हमें क्या करना है, लाप्लास इनवर्स निकालना है। पर आप अगर ध्यान से देखते हो तो ये कौन से फॉर्म में है, s डिवाइड बाय s स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, तो इसका लैप्लास इनवर्स होता है cos ऑफ kt। पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर s नहीं है, s प्लस हाफ है, तो यहाँ पर s प्लस हाफ डिवाइड बाय s प्लस हाफ, इसी का मतलब आपको फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पिछला वीडियो था, आप उसे देख सकते हैं। तो उसका यूज करके हम इसे क्या कर सकते हैं, इसका जो लैप्लास इनवर्स है वो लिख सकते हैं e रेज़ टू माइनस हाफ t, ठीक है। और इसके बाद cos ऑफ रूट 3/2 t, ये आ गया है हमारा पहली टर्म का आंसर। इसके बाद सेकंड टर्म जो है उसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर 1 डिवाइड बाय s प्लस हाफ स्क्वायर प्लस रूट 3/2 स्क्वायर, इसका साइन के फॉर्म में आंसर आएगा। उससे पहले आपको करना क्या है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करनी है। s प्लस हाफ है तो यहाँ पर e रेज़ टू माइनस हाफ और ये t, ठीक है। तो साइन ऑफ रूट 3/2 t, और डिवाइड करना है रूट 3/2 से, क्योंकि ऊपर रूट 3/2 नहीं था, ठीक है। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद आप इस स्टेप में क्या कर सकते हैं, e रेज़ टू माइनस हाफ टी और ये e रेज़ टू माइनस हाफ टी कॉमन आउट बाहर ले सकते हैं। e रेज़ टू माइनस हाफ टी अंदर क्या आएगा फिर cos ऑफ रूट 3/2 t प्लस 1/√3 साइन ऑफ रूट 3/2 t, ठीक है। ये आ गया हमारा f ऑफ t। अब इसको कंबाइनली सॉल्व करने के लिए e रेज़ टू माइनस पाई s, मतलब यहाँ पर अब सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज होगी, बाय यूजिंग सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। तो लैप्लास इनवर्स ऑफ s प्लस हाफ मल्टीप्लाई बाय e रेज़ टू माइनस पाई s डिवाइड बाय स्क्वायर प्लस s प्लस 1, इसका आंसर क्या होता है, f ऑफ t में से माइनस करना होता है k की वैल्यू, तो k की वैल्यू यहाँ पर है पाई, तो ये जो हमारा f ऑफ t आ गया है, यहाँ जहाँ जहाँ t है उसमें से आपको करना क्या है, पाई की वैल्यू माइनस करनी है, ठीक है।
तो इसका आंसर क्या होता है, e रेस टू हाफ और ये t माइनस पाई, ब्रैकेट के अंदर cos ऑफ √3/2 t माइनस पाई प्लस 1/√3 साइन ऑफ √3/2 ब्रैकेट में t माइनस पाई। ये कब, जब t की वैल्यू ग्रेटर देन रहेगी पाई से, और 0 जब t की वैल्यू लेस देन रहेगी पाई से। ठीक है, तो ये आ गया है हमारा फाइनल आंसर। इसके बाद अगला एग्जांपल देखते हैं। तो अगला जो एग्जांपल है वो है फाइंड लाप्लास इनवर्स ऑफ e⁻³ होल डिवाइड बाय s² - 2s + 5। अब इसे सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, इस e⁻³ को बाद में सॉल्व करना है। जो रिमेनिंग फंक्शन है इसे लिख लेना है 1 डिवाइड बाय s² - 2s + 5। अब जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया है, इस डिनोमिनेटर की टर्म को आपको ऐसे अरेंज करना है कि आपके फैक्टर्स जो है वो आ जाए और इसे आपको s² + k² के फॉर्म में लाना है। तो इसे कैसे लिख सकते हो आप, लाप्लास इनवर्स ऑफ, अब ये जो 5 है इससे कम वाला जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो आपको सबसे पहले ले लेना है। तो s² - 2s + 1 + 4 ऐसे लिख सकते हैं हम इसे, क्योंकि 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है। अब इस डिनोमिनेटर के टर्म के जो फैक्टर्स है वो क्या आएंगे, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 डिवाइड बाय s-1 ब्रैकेट स्क्वायर और यहाँ पर 2²। अब ये फैक्टर्स निकालने हमने पिछली वीडियो में आपको बताया है कैसे निकालते हैं, वो आप देख सकते हैं। इसके बाद ये तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमारे पास आ गया है, क्योंकि इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, साइन के फॉर्म में। s² + k² हमारे पास है, यहाँ पर ऊपर k² नहीं है तो उसे हम डिवाइड में ले लेंगे, और यहाँ पर s के फॉर्म में नहीं है इसलिए आपको फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करनी है, मतलब s-1 है इसलिए। तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करके यहाँ क्या लिखेंगे हम, e⁻t, क्योंकि यहाँ पर -1 है तो हम इसे +1 लेंगे और ये t। ठीक है, और इसके बाद साइन ऑफ 2t डिवाइड बाय 2। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, कैपिटल F(t). अब पूरी जो टर्म है इसका आंसर लाने के लिए आपको करना क्या होता है, F(t) में से माइनस करना होता है k की वैल्यू। k क्या है यहाँ पर 3, बाय यूजिंग सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो क्या आएगा फिर इसका आंसर, लाप्लास इनवर्स ऑफ e⁻³ डिवाइड बाय s² - 2s + 5 इज इक्वल्स टू e⁻t माइनस क्या आएगा, ये k की वैल्यू 3, साइन ऑफ 2t - 3 डिवाइड बाय 2। इसकी जो वैल्यू होगी, ये t > 3 रहेगा तो ये आएगी, और 0 आएगी जब t < 3 होगा। ठीक है, तो ये आ गया है हमारा फाइनल आंसर। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।